हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब मज़े में। मेरा नाम है विजय हैर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री, जो खूबसूरत कंट्री है उसके ऊपर टॉपिक है। वो कंट्री कौन सी है, तो वो कंट्री का मैं नाम बताऊँगा। फिनलैंड कंट्री है। और फिनलैंड कंट्री का वर्क परमिट हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि 100% हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फिनलैंड का अभी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है और कंट्री भी बहुत अच्छी है। और उस कंट्री की मैं बात करूँ तो बहुत बेस्ट कंट्री है, उसका वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है। अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो कंट्री की पॉपुलेशन की, तो उधर पॉपुलेशन 55 लाख पॉपुलेशन है। और उधर लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश भी चलती है और फिनिश लैंग्वेज भी चलती है। और उधर करेंसी की बात करूँ तो उधर यूरो चलता है। और उधर की राजधानी की बात करूँ तो हेलसिंकी उसका राजधानी है फिनलैंड की। और बेस्ट कंट्री है और उसका वर्क परमिट भी अभी बहुत लगने का चांसेस है। अभी क्या हो रहा है कि 2024 में बहुत सारी यूरोपियन यूनियन के अंदर स्किल बंदों की ज़रूरत है। वो आपको पता ही होगा कि अभी हर कंट्री में स्किल बंदों की ज़रूरत है, ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर किसी के पास में कोई भी स्किल हो, समझ लो, अगर हर कंट्री पे आपको हर यूट्यूब में वीडियो मिलती है कि भाई इस कंट्री में आपको लग्जमबर्ग में ज़रूरत है, जर्मनी में ज़रूरत है, नॉर्वे में ज़रूरत है। तो हर कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि स्किल बंदों की ज़रूरत है। बराबर, स्किल बंदे होते हैं जो वो कंट्री के बंदे होते हैं। क्या होता है कि देखो, एक तो ठंडी कंट्री है, तो उधर ज़्यादा कोई जाते नहीं है। और उधर की कंट्री वाले क्या होता है कि दूसरी कोई बड़ी बड़ी कंट्री में कमाने के लिए चले जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, ये सब कंट्री में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि उसको वर्कर्स की बात कर तो उधर कम वर्कर्स मिलते हैं, या तो वो कहने का मतलब कि दूसरे यूरोपियन यूनियन में से भी वर्कर्स बुलाते हैं तो भी कम मिलते हैं। तो क्या वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो उसके हिसाब से पूरा यूरोपियन यूनियन, आप हर कंट्री का आप कोई भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए और कोई भी चैनल पे कुछ भी देख लीजिए, तो आप स्किल बंदों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर जो समझ लो आपके पास में कोई भी स्किल है, बिल्डिंग लाइन के कोई भी स्किल है आपके पास में, या समझ लो कोई भी स्किल होती है, तो आपको वर्क परमिट लगने का चांसेस 100% होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि कोई भी स्किल में अगर बंदे की आपके पास में कोई भी स्किल है, समझ लो कि आपके पास में बिल्डिंग लाइन की बात की स्किल की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक, सेटरिंग कारपेंटर, वुडन कारपेंटर, बराबर, टाइल्स फिटिंग, मेसन, बराबर, वेल्डर, ये कोई भी स्किल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिनिमम सैलरी की मैं बात करूँ तो मिनिमम सैलरी 1500 यूरो मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेस मिलते हैं। तो कहने का मतलब 1500 यूरो से 3000 यूरो तक आप कमा सकते हो फिनलैंड कंट्री में। अगर फिनलैंड कंट्री की बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपया बन जाता है हमारा। तो मिनिमम वेजेस की मैं बात करूँ तो 1500 यूरो तो मिलते ही है। आपके ऊपर देखो, वो आप कंपनी डिपेंडेंट है, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। अगर फिनिश कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर लोकल कंपनी होगी तो आपको सैलरी बराबर नहीं मिलेगी। प्लस क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन का बेनिफिट भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें देखना है कि हमें कौन सी कंपनी में वर्क परमिट, तो अच्छी कंपनी होगी तो आपको अच्छी बेनिफिट मिलेंगे। तो कहने का मतलब आप अच्छी कंपनी में अप्लाई कीजिए और अच्छी कंपनी में जाइए, कहने का मतलब। और फिनलैंड की वर्क परमिट अभी बहुत इजी मिल रही है। इजी तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आपको इंटरव्यू करना पड़ता है। देखो, इंटरव्यू तो बेसिक यूरोप के लिए है, हर कंट्री का इंटरव्यू है। और इंटरव्यू रिक्वायरमेंट होता है, छोटा मोटा इंटरव्यू होता है आपका। तो इंटरव्यू तो आपको करना पड़ेगा, इंटरव्यू में सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो ये सब रिक्वायरमेंट है। अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ तो 2000-3000 यूरो आप आराम से कमा सकते हो। अगर इंडिया के हिसाब से इंडिया के गिनने जाओ तो 2-2.5 लाख रुपये आप कमा सकते हो फिनलैंड में जाके। और फिनलैंड बहुत बेस्ट कंट्री है। और टीएससी कार्ड की बारे में बात करूँ तो आपको 6 महीने में टीएससी कार्ड आने कहने वाले 2-3 महीने में मिल जाता है। मिनिमम 6 महीना टाइमिंग गिरो। और टीएससी कार्ड की वैलिडिटी होती है 2 साल, बराबर। और क्या होता है कि फिनलैंड में समझ लो 5 साल के बाद में आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हो, नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिनलैंड बेस्ट ऑप्शन है और फिनलैंड बेस्ट कंट्री है। अगर फिनलैंड की बात करूँ तो बेस्ट कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है। तो आप फिनलैंड में 100% अप्लाई कीजिए। मेरे हिसाब से मैं तो बोलता हूँ कि फिनलैंड में अप्लाई करना चाहिए। और फिनलैंड का वीज़ा रेशियो भी अच्छा है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। आप सबको मेरा नमस्कार।